धातु अधातु वाले चैप्टर का क्लास नंबर लेक्चर नंबर 5 4 जा चुके, चारों के चारों यूट्यूब पर पड़े हुए, देख लेना जिन्हें नहीं देखा। ओके, अब मेरी बात सुना ध्यान से। आज हम पढ़ने वाले अधातुओं के 5 भौतिक गुणधर्म। ये पेपर में आते हैं लिखने को, अधातुओं के 5 भौतिक गुणधर्म लिखिए। लिखिए तूने नहीं लिखे ना? क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन लिखो, पूरा कंप्लीट क्वेश्चन लिखो माय डियर छात्र, लिखो, लिख दो, रुक जाओ। अधातुओं की भौतिक गुण नहीं लिखवाए अभी तक? हेडिंग बनाओ अधातुओं की भौतिक गुण। क्वेश्चन हेडिंग बनाओ सब बच्चा लोग, अधातुओं का भौतिक गुण। अधातुओं के भौतिक गुण। गेट ऑफ कर लूंगा, इधर दिख रहा, यहाँ दिख रहा, यहाँ दिख रहा, यहाँ दिख रहा पूरा, इधर वाला यहाँ तक दिख रहा। इतना ही बहुत है, इतने में तो पूरा काम हो जा। लिखो अधातुओं के भौतिक गुण यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज, PHYSICL फिजिकल प्रॉपर्टीज, PROPERTIES प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, नॉन मेटल। मुझे मत सिखाओ, चुपचाप बोर्ड पे लिख लो, नॉन मेटल, METL। अधातुओं के भौतिक गुण, अधातुओं के भौतिक गुण कब लिखवाए? दिखाओ जरा, धातुओं के लिखवाए होंगे भौतिक गुण, दिखाओ। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ गया था क्या? मुझे एक बार की बात याद रहा, एक बार मेरी लड़की ने दिल तोड़ दिया था, मुझे जब तक याद था। कक्षा 8 इधर देख लो, चलो। अच्छा, कक्षा 8 की तो बात है। पहला पॉइंट देखो, पहला पॉइंट अधातुओं के जो भौतिक, सुन लो, अधातुओं के भौतिक गुण। जिस तरह हमने धातुओं के भौतिक गुण पढ़े थे, धातुओं के भौतिक गुण थे बेटे, कॉपी भी खोल लेकर घर जाएगा। इसे क्या लेवा, धनिया लेवा। सुनो 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 सुनो, जो अधातु हो ना, अधातु, अच्छा धातुओं और धातुओं के अधातुओं की दोनों तुलना करके पढ़ेंगे। जो धातुएं हो ना, उनमें तन्यता का गुण पाया जा। तन्यता क्या हो, जान दो तन्यता क्या हो? जो अधातुएं हो ना, उनमें तन्यता का गुण पाया जा, लेकिन अधातुओं में तन्यता का गुण नहीं पाया जाता। तन्यता का मतलब वो धातुओं को खींच के तुम पतले तार के रूप में डाल सकते हो, अधातुओं को खींच के पतले तार के रूप में डाल दोगे। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एक प्रकार की अधातु नहीं है, ऑक्सीजन को खींच के पतला तार बना दो, उसका हाँ घंटा बना दो, ऐसे बनाया जाता है। लिखो पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट लिखो, अधातुओं को, फर्स्ट पॉइंट लिखो, अधातुओं को खींचकर पतले तार के रूप में नहीं बदला जा सकता है। अधातुओं को खींचकर पतले तार के रूप में नहीं बदला जा सकता है, अर्थात इनमें तन्यता का गुण नहीं होता है। इनमें तन्यता का गुण नहीं होता है, नहीं होता है। दूसरा भौतिक गुण, इनमें तन्यता का गुण नहीं होता है, ये लिखना। समझ में आया इसका मतलब क्या होगा? जो धातुएं होती है ना, इनमें आधार तवध्यता का भी गुण नहीं पाया जाता। आधार तवध्यता का मतलब जैसे तुम धातुओं को पीटते हो, उन्हें पतली चादर के रूप में डाला जा सकता है। अधातुओं के साथ ऐसा कुछ नहीं होता। अधातुएं होती है ना, भंगुर होती हैं। भंगुरों का मतलब उस पर जैसे चोट मारोगे तुम, अलग अलग हो जाती है। जैसे लकड़ी ले, लकड़ी का टुकड़ा ले, उस पर चोट मारोगे तो फैलने की नहीं हुआ, चादर नहीं बने, टूट जाएगी, भंगुर हो जाएगी। इसलिए इसमें भंगुरता गुण पाया जाए। दूसरी भाषा में ऐसे भी कह सकते हैं, आधार तवध्यता का गुण नहीं पाया जाता। या तो ऐसे कह दो ये भंगुर होती है, या ऐसे कह दो ये भंगुर होती है, अर्थात इनमें आधार तवध्यता का गुण नहीं पाया जाता है। ओके, अगला पॉइंट लिखो, इनमें किनमें, अधातुओं में, इनमें आधात वर्ध्यता का गुण नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। ये सुन लो, इसमें लिखो और, अर्थात ये भंगुर होती है, अर्थात ये भंगुर होती हैं।
तथा आसानी से टूट जाती है, इसमें लिखना भी, तथा आसानी से टूट जाती है, तथा आसानी से टूट जाती है। हम तो लुट गए तेरी चाहत भी, टूट तो पता नहीं मिटता क्या जा। ठीक, जरा तुम बता सकते हो मुझे, जितनी भी धातुएं दुनिया में मौजूद है, क्या उनके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होती है? जितनी भी धातुएं पृथ्वी के अंदर मौजूद नहीं ना, लेकिन एक ऐसा धातु भी है, एक ऐसी धातु है जिसके अंदर विद्युत, जो विद्युत की सुचालक होती है, उसका नाम है कार्बन। कार्बन लिखो, जो विद्युत की सुचालक होती है। अधातुएं इसमें लिखो, अधातुएं, अधातुएं विद्युत की कुचालक होती है, अधातुएं विद्युत की कुचालक होती है। कुचालक का मतलब धारा प्रवाहित नहीं होती इसके अंदर। अधातु विद्युत की कुचालक होती है। अरे अगला पॉइंट है, इसमें सारा इसमें पॉइंट लिखोगे क्या? अधातु विद्युत की कुचालक, कुचल देना नहीं, कुचालक। अरे भाई तुम कहाँ से आए हो? कुचालक होती है। कुचालक की जगह हम ऐसे भी कह सकते हैं अचालक, हलक नहीं अचालक, कुचालक होती है। अधातु विद्युत की कुचालक या अचालक होती है, परंतु मेरे फ्रेंड का नाम था वंतु, क्या नाम, ये क्या लिखा, परंतु, परंतु कार्बन एक, चुप हो जा, कार्बन एक ऐसी, कार्बन एक ऐसी अधातु है जो विद्युत की सुचालक होवे है, विद्युत की सुचालक, सुचालक होवे है, क्या होती है? समझ में आया कि नहीं आया? भाषा भाषा बोल के बता दिए तुमको। कितने भौतिक गुण हुआ? चौथा भौतिक गुण। बेटे दुनिया में जितनी भी धातु अधातु है, सारी की सारी भद्दी होती है, भद्दी। क्योंकि देखो धातु में तो चमक होती है, उसी हम धात्विक चमक कहते हैं, लेकिन ऐसा इसमें नहीं हुआ करता। समझ में आया नहीं बात? ये चौथा भौतिक गुण। कितने भौतिक गुण हो गए? तीनों तीनों याद कर लोगे? चौथे भौतिक गुण का नाम, अच्छा ये आयोडीन वाला लिखवा दिया। जितनी भी अधातु है ना, सारी सारी बता कैसी होती है? भद्दी। अधातुओं में चमक नहीं होती, लेकिन एक ऐसी अधातु जो एकदम टारा टारा हो, उसका नाम पता क्या है? उसका नाम आयोडीन। आयोडीन है अधातु, लेकिन चमक हो उसके अंदर। हाँ, नमक के अंदर वही हो, आयोडीन अधातु ही पाई जाए उसके अंदर। समझ में आया? तो पूछा जाए तुमसे, एक ऐसी अधातु का नाम बताओ जिसके अंदर चमक होती है। सभी अधातुएं भद्दी होती हैं, उनके अंदर विशेष प्रकार की चमक नहीं होती, लेकिन एक अधातु ऐसी भी हो जिसके अंदर विशेष प्रकार की चमक होती है, उसका नाम है आयोडीन। लिख लो, लिख लो, लिख लो। चौथे नंबर का अधातुएं, अधातुएं सभी अधातुएं, ऐसे मत लिखो, ऐसे लिखो, सभी अधातुएं, सभी अधातुएं, पता नहीं भाई, अधातुएं भद्दी होती है, भद्दी, गंदी ना लिख ली, भद्दी, दादी मत लिख लेना, भद्दी, भद्दी होती है। परंतु, परंतु आयोडीन एक ऐसी धातु है, आयोडीन पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, अच्छा तो घड़ी हो। आयोडीन एक ऐसी धातु है, परंतु आयोडीन एक ऐसी धातु है जो जिसमें चमक, जो नहीं जिसमें चमक होती है, जो काट दो जिसमें चमक होती है, परंतु आयोडीन एक ऐसी धातु है जिसमें चमक होती है। परंतु आयोडीन एक ऐसी धातु है जिसमें, कोई प्रॉब्लम यहां तक भाई? कितने हो गए? पांचवा, तुमने नाम सुना होगा बच्चा, 5वें नंबर का देखो, 5वें नंबर का, जितनी मैं धातुएं हूं। अच्छा, धातुओं की संख्या कितनी हो बताओ कोई? इसमें तो कुछ तो ऐसी है जो ठोस होगी, है नहीं? चुप हो जाओ, 10 तो ठोस होगी, अब ब्रोमीन होगी। पीआर कौन बोला? पीआर
प्यार पूर भूल जाओ बेटे, बर्बाद हो जाओगे। काय समझ लो, यो भी अधातुओं का एक भौतिक गुण के अंतर्गत आगा। ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। लिख डालो ब्रोमीन। ऐसे मत लिखो, वैसे तो ऐसे लिखो, वैसे तो सभी धातु अधातुएं ठोस, गैस, द्रव और तीन अवस्थाओं पाई जाती है। वैसे तो अधातुएं, वैसे कैसे, वैसे तो सभी अधातुएं, सभी नहीं, सभी काट दो, अधातुएं लिखो सिर्फ। अधातुएं ठोस, कोमल द्रव तथा गैस तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है। तीनों अवस्था में पाई जाती है। मेरी सुरीली बात सुनो ना, लिखने पर क्यों बोल दे रहे हो? अवस्था में पाई जाती है, अवस्था में, यस और नो? ठीक। तो अधातुएं ना तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है, ठोस में भी, द्रव में भी और गैस में भी। लेकिन ब्रोमीन ना एक ऐसी अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। तथा, इसमें लिखो, तथा ब्रोमीन एक ऐसी धातु है, ब्रोमीन एक ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। तथा ब्रोमीन एक ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। तुम तो ठहरे परदेसी। ब्रोमीन एक ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में, कोई प्रॉब्लम यहां तक? कितने गुण हुए बच्चा? 6ठे नंबर का गुण बताने जा रहे हैं हम तुमको, देख लो रे बच्चा लोग। 6ठे नंबर का भौतिक गुण, जो अधातु होती है ना, ये अधवनिज होती है, इनके अंदर अनुनाही का गुण होता है। अनुनाही अर्थात ये कठोर सतह से टकराने पर ध्वनि उत्पन्न न करे है, इसलिए इनके अंदर अनुनाही का गुण पाया जाता है। अधातुओं में अनुनाही का गुण पाया जाता है, अर्थात ये कठोर सतह से टकराने पर नहीं करती ध्वनि उत्पन्न। यस और नो? समझ गए ना? दोबारा बोलो मेरे साथ। इनमें अनुनाही का, इनमें अधातु है, इनमें अनुनाही का गुण पाया जाता है, अर्थात ये कठोर सतह से टकराने पर नहीं उत्पन्न करती है ध्वनि। समझ में आया बात? लिख लो, इनमें अनुनाही का गुण पाया जाता है। ए अनुष्का, अनुनाही, इनमें अनुनाही का गुण पाया जाता है, अनुनाही का गुण पाया जाता है, अर्थात इनमें अनुनाही का गुण पाया जाता है, अर्थात ये कठोर सतह से टकराने पर नहीं उत्पन्न करती है ध्वनि। समझ गया ना तुम? ध्वनि उत्पन्न नहीं करती है, वो तो तुम्हें बताइए, मेरा स्टाइल इस तरह का ही। ये कठोर सतह से टकराने पर ध्वनि उत्पन्न नहीं करती है। बताओ इतना समझ में आया कि नहीं आया? हम तेरे बिन बुरे हैं, नहीं करती है? किसी छात्र को यहां तक कोई प्रॉब्लम? ये छात्राओं को चले? तो अधातुओं के जो भौतिक गुण लिखाए गए, 6 भौतिक गुण लिखाए गए, इसमें से पेपर में कोई से भी 4 भौतिक गुण आ सकते हैं, लेकिन उनके अधातुओं के, और तुम लिख दोगे, इतना मुझे विश्वास है तुम पर। कोई प्रॉब्लम यहां तक? वक्त ने किया हम पे कैसा सितम। चलो मेरे प्यारे बच्चों, मेरी बात सुनो ध्यान से। अगर आपसे पूछा जाए ऐसी धातुओं के नाम बताइए जिन्हें केरोसिन या मिट्टी के तेल में डुबाकर रखा जाता है, जो अत्यधिक क्रियाशील होती है, तो उसका नाम है सोडियम और पोटेशियम। बड़ी खतरनाक धातु है भाई साहब, अगर बाहर निकाल जाए ना तुरंत आग पकड़ लेती है। इस क्वेश्चन को लिखने में भलाई हो। ऐसी 2 धातुओं के नाम बताइए जो अत्यधिक क्रियाशील होती हैं। लिखो, पर्सन लिखो, ऐसे देख रही मुझे। ऐसी 2 धातुओं के नाम बताइए, ऐसी 2 धातुओं के नाम बताइए। मैं इतना सुंदर भी नहीं है, फिर भी ऐसे देख रही। ऐसी 2 धातुओं के नाम बताइए, नाम बताइए जो
अत्यधिक क्रियाशील होती है, जो अत्यधिक क्रियाशील होती है। अब ये सोच रहे अत्यधिक लिख कर दिखाओ ले भाई, अत्यधिक क्रियाशील होती है। कौन सी सील? क्रियाशील होती है। कोई प्रॉब्लम यहां तक? अर्थात होती है, अर्थात ये आग के ये वायु के संपर्क में आने पर पकड़ लेती है आग। अर्थात ये वायु के संपर्क में आने पर आग पकड़ लेती है। आग क्या पकड़ लेती है? आग पकड़ लेती है। इन्हें इसलिए ऐसे लिखो, इसलिए इन्हें मिट्टी के तेल, केरोसिन के तेल में, केरोसिन, कौन सा सीन? केरोसिन के तेल में डुबाकर रखा जाता है। डुबाकर रखा जाता है, इसलिए इन्हें केरोसिन में तेल के डुबाकर रखा जाता है। कोई प्रॉब्लम? आंसर में लिख डालो, आंसर में लिख दो। आंसर में सोडियम तथा पोटेशियम, सोडियम तथा पोटेशियम, Na तथा K का प्रतीक हो, सोडियम तथा पोटेशियम। इतना बड़ा प्रश्न, इतना छोटा सा आंसर, बस बताओ। कैसे तुझको ये बताएं कि हम जी नहीं पाए, जान लेगी तेरी मेरी दुनिया तेरी है। बेटे तुम आते तो निकलते जा रहे हैं। क्वेश्चन लिखो एक, अगला क्वेश्चन। मुझे तो इस बात का भी डर है कहीं ऐसा प्रश्न ना पूछ लो धातुओं के उपयोग बताइए, धातुओं के उपयोग बताइए। भौतिक गुण अलग हो बेटे, उपयोग अलग हो। आया समझ में? हेडिंग बना लो, धातुओं के उपयोग। धातुओं के उपयोग, ऐसे ही प्रश्न पूछे लगा कि धातुओं के 5 उपयोग बताइए, 4 उपयोग बताइए। धातुओं के उपयोग, यूज ऑफ मेटल, यूज ऑफ मेटल, यूज ऑफ मेटल। ओके, देखो पहला उपयोग इसका, तुमने नाम सुना है जो ऊपर तुम्हारे गांव में ये बिजली के तार डले हुए एल्यूमिनियम के बने हुए, एल्यूमिनियम के, या घरों में जो अंदर वायर लग रहा है कॉपर के भी लगे हैं क्योंकि विद्युत के अच्छी सुचालक हुए। समझ में आया नहीं? तो ये बताओ धातु एल्यूमिनियम को, एक तो एल्यूमिनियम एक कॉपर, ये धातु नहीं है। तो एल्यूमिनियम और जो कॉपर इसका उपयोग धातु के तार बनाने में नहीं किया जाता। ये दो ऐसी धातु नहीं आएगा जिनका उपयोग क्या किया जा रहा है? विद्युत के तार बनाने में किया जा रहा है। लिखो एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम व कॉपर का उपयोग विद्युत के तार बनाने में किया जाता है। तार बनाने में किया जाता है। क्योंकि ये विद्युत की अच्छी सुचालक, कौन सा लक सुचालक होती है। मुझे लिखने का बहुत शौक था, मुझे बचपन से ही मैं चाहता ना एक सुंदर लिखूं। पता नहीं बाद में क्या हुआ, मेरी राइटिंग का बहुत सारे बच्चों ने मिलकर नज़र लगाई, तब तक मेरी राइटिंग के अंदर, मेरी जो राइटिंग है ना उसके अंदर ना आमूल चूल का परिवर्तन हुआ। इतना बात बताओ समझ में आया कि आया कि नहीं है? बेटे कुछ धातु तो ऐसे भी हो जिनका उपयोग घरेलू बर्तन बनाने में किया जाता है, घरेलू बर्तन बनाने में।
घर में तुम्हारे बर्तन नहीं है क्या? धातुओं के नहीं बने हुए क्या? मैं ये आज भी मिट्टी के में क्या कहीं के बने हुए? धातुओं के। पित्तल का नहीं है तुम्हारे यहाँ सामान है? तो बच लोग नु देखकर ये जो पुरानी महिलाएं हो ना, जब यहाँ किसी के यहाँ दहेज जाव बर्तन को हटा हटा के देखकर पित्तल के 5 ही बर्तन लाई। पता क्या की हमारे लौंडे की 11 बर्तन लाई थी। मतलब दहेज का इतना बड़ा इसका ओपन है। अरे पुरानी महिलाओं का काम हो विशेष तौर पर, तो सारे के सारे बर्तन बने तो धातुओं के ही, तो घरों में उपयोग भी हो रहे, तो धातु के बने हुए नहीं। तुम्हारे घर में लोटा है, तुम्हारे घर में सबके घर में हो, तुम इस पे तो थोड़ा ही हो। चम्मच है तुम्हारे घर में भी है चम्मच, ऐसी बात नहीं है। लिखो अगला पॉइंट। धातुओं का उपयोग, धातुओं का उपयोग घरेलू बर्तन, बासन कौन सा बोल रहा है? खालता अर्धम बर्तन है। घरेलू बर्तन बनाने में किया जाता है, किया जाता है। सोने का नाम सुना है? सोने को देख लो, मुझे देख लो। सोने और जो चांदी है ना, इसका उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता, करन जाता। किसी को देखो आजकल के लड़कों का क्या फैशन चल रहा, अपनी गर्लफ्रेंड को चांदी की चैन देते हैं, देते नहीं? अगर थोड़ा अमीर घराने का हो, अगर लड़की को सोने की चैन दे देना तो फुल्ली ना समा, कई दिन तक रोटी ना खाती, 8 दिन की बने तो सब धातु हो गए ही हो। ये सर नो? तुम ऐसा काम मत करना, बर्बाद हो जाओगे। जितना कमाओगे सारा वहीं लगाओगे। समझ में आया? तो एक तो ए हुई तो हो, अरे दिल से देगी इसको। सोने चांदी, सोना कोमा चांदी का उपयोग आभूषण बनाने हेतु किया जाता है। आभूषण बनाने हेतु किया जाता है, किया जाता है। नहीं, अब तुमने नाम सुना होगा जो लोहे की वस्तु हम पेंट कर देते हैं। कोई बताओ क्यों कर देते हैं? शाबाश, इतना तो तुम्हें पता ही। चलो, आपने कहा कि लोहे की वस्तु पेंट इसलिए कर देते हैं सर कि उस पर जंग नहीं लगता। तो क्यों नहीं लगता? क्योंकि जो पेंट है ना उसके अंदर जिंक धातु हो। अरे फालतू मत बोल, हमको सुन ले। उसके अंदर ना जिंक धातु हो, तो जिंक धातु का उपयोग ना लोहे की वस्तुओं को जंग से बचाने के लिए किया जाता है। जिंक धातुओं का उपयोग लोहे की वस्तुओं को जंग से बचाने के लिए किया जाता है। जिंक धातु का उपयोग लोहे की वस्तुओं को जंग से बचाने के लिए किया जाता है। यस और नो? अगला पॉइंट लिखो। जिंक धातु का उपयोग लोहे की वस्तुओं को जंग से बचाने के लिए किया जाता है। जिंक धातु का उपयोग, जिन नहीं जिंक, जिंक धातु का उपयोग, जिंक धातु का उपयोग लोहे की वस्तुओं को जंग से बचाने के लिए किया जाता है। जिंक धातु का उपयोग लोहे की वस्तुओं को जंग से बचाने के लिए किया जाता है। जिंक धातु का उपयोग, जिंक धातु का उपयोग लोहे की वस्तु को जंग से बचाने के लिए किया जाता है। तो ये तो हमने पढ़ा है अभी। आपको धातुओं के 5 उपयोग हो सकता है। अधातुओं के 5 उपयोग पूछ ले, फिर क्या करोगे? अधातुओं के मुझे तो बहुत डर है ना उसको। 4 हुए तो 4 ही बहुत हो, कोई बात नहीं। ऐसा क्यों कर रहे हो मैडम जी? मैडम जी, मैडम जी ऐसा मत करो। अगली हेडिंग बनाओ, अधातुओं के उपयोग। अधातुओं के उपयोग। मैं तो यार कलकत्ता जा रहा हूँ, सिलीगुड़ी एक जिला। उसके बाद मुझे नेपाल जाना विराटनगर के अंदर। नेपाल से फिर मैं अंदर आऊँगा, फिर आऊँगा बिहार के अंदर। बिहार का एक जिला, उसका नाम है शायद पूर्णिया। उसके पास जाना मुझे, फिर कटिहार जाना मुझे, कटिहार से फिर पटना जाना, पटना से फिर दिल्ली आऊँगा। यही कोई 2 दिन ही छुट्टी है।
हेडिंग बनाओ धातुओं के उपयोग, और सुंदर सुंदर फोटो डाल लूंगा मैं। इस बार अपना बढ़िया वाला लुक बना के जा रहा हूँ, आए समझ में, सच में जा रहा हूँ। अच्छा किसने कहा? सही कहा सर, मैंने समझाया होगा, समझाया था, बता देंगे। हाँ रिलेटिव बात बताऊंगा। दिमाग का ना, दिमाग सब में बराबर हो, देखो जितने भी लोग यूज करने की बात नहीं है, माहौल की बात है। अगर तुम्हें बाहर से माहौल मिला तो तुम्हारा दिमाग यूज होगा, अगर तुम्हारा माहौल नहीं बेकार होगा ना वो तुम्हारा सब कुछ खा जाएगा। इसलिए महत्वपूर्ण चीज में पता क्या होती है, महत्वपूर्ण चीज होती है बेटे माहौल। जैसे मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, ये क्या लिखा हुआ? ये क्या लिखा हुआ? ठीक, तो तुम जान के हैरानी होगी, यो क्या था? ए बी, ये क्या था? सी, लेकिन ये बी नहीं है, ये तेरह। ढंग से देखो दोनों के बीच में गैप तेरह है नहीं है, दोनों के बीच में गैप है नहीं है, मैंने ऊपर गैप भी बनाया, लेकिन तुम फिर भी से बी कह रहे। पूछो क्यों कह रहे? क्योंकि इसके आसपास ए सी लिखा हुआ ना, तो बता पहले ए होगा फिर सी होगा तो फिर पक्का बी ही होगा, लेकिन है वास्तव में तेरह। इसलिए तुम्हारी पहचान तुम्हारे आसपास रहने वाले से हो, समझ भाई? बीच वाली तुमने से तेरह क्यों कहा? तुमने से तेरह क्यों नहीं कहा? क्योंकि इसके आसपास ए सी लिखा हो तो पक्की बात है बीच में तो बी ही होगा ना। तुमने इसके बारे में अंदाजा लगाया बी होगा, क्यों? क्योंकि तुम्हें ए और सी की जानकारी कि ए और सी के बीच में बी ही आएगा। चार कमीनों के इंसान, पांचवा इंसान कमीना इंसान खुद ही होगा, यस और नो? और चार अच्छे इंसानों में रहोगे, बैठोगे बीच में जाकर तो अच्छे इंसान कहलाओगे। तो बी की पहचान ना, तुमने कहा है बी है, लेकिन मैं कह रहा हूँ तेरह, लेकिन तुमने पता क्या कहा? तुमने आसपास के वो देखा। इसलिए अच्छी संगति में रहना चाहिए, अच्छे माहौल में रहना चाहिए, अच्छे ट्यूशन में जाना चाहिए, अच्छे स्कूल के लोगों की सोबत करनी चाहिए, बड़े लोगों को सुनना चाहिए, बड़े लोगों की सुनने की आदत डालनी चाहिए, बड़े लोगों को कंटेंट पढ़ना चाहिए, आए समझ में? बड़े लोगों से बात करनी चाहिए, बड़े ही बन जाओगे, यस और नो? बात समझ में आया? समझदार को इशारा काफी हो, तुम्हारे जैसे बच्चे झुंझुना के गुंजुम काफी, समझ में आया? अभी घर जाके सब स्त्री पूछेंगे वो क्या है। मुझे पता ना तुम्हारा, मतलब जो है का वार, ये सारे डायलॉग हो जाओगे घर या स्कूलों पहुंचने वाले हैं। चलो कोई बात, क्या जगह, चलो लिखो 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 लिखो, हेडिंग बनाओ। पहला पहला चुप हो जाओ, बात करो। पहला, अमोनिया गैस बनाने में धातुओं का उपयोग। अमोनिया गैस बनाने में, अमोनिया गैस बनाने में। दूसरा ठीक। अब देखो हाइड्रोजन का नाम सुना तुमने? हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व जो धातु का कार्य करता है, धातु का भी कार्य करता है, लेकिन जो द्रव हाइड्रोजन उसे हम बेटे ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं, वो भी रॉकेट के अंदर। जो रॉकेट हो ना, रॉकेट जब ऊपर जाता है ना, उसके पीछे बहुत सारा वो गैस से निकलती जा, धुआं से निकलती जा, वो हाइड्रोजन ही तो हो। उस हाइड्रोजन के कारण ऊपर चला जाओ तो द्रव हाइड्रोजन एक प्रकार की धातु, हम पढ़े धातुओं के उपयोग। तो द्रव हाइड्रोजन का उपयोग ना जो रॉकेट हो उसे बूस्ट करने में करते हैं। ऐसा चला जाता है जो रॉकेट जूम ऐसा कर, समझ में आया बात? ऐसा लग रहा होगा तुम तो रॉकेट भी चला गया। द्रव हाइड्रोजन हो ना, द्रव हाइड्रोजन हो, उसका जो उपयोग हो, द्रव हाइड्रोजन का उपयोग रॉकेट ईंधन में किया जाता है। रॉकेट ईंधन में किया जाता है, लिखा हुआ बोर्ड में। द्रव हाइड्रोजन का उपयोग रॉकेट ईंधन में किया जाता है। एक सल्फर है धातु, नाम सुना है सल्फर का?
बेटे जो सल्फर हो ना, इसका उपयोग ना तेजाब बनाने में किया जा, और तेजाब का पता क्या सूत्र हो, H2SO4, इसके अंदर सल्फर नहीं है। तो जो सल्फर है ना, ये सल्फर एक प्रकार की धातु, इसका उपयोग तेजाब बनाने में किया जा, और तेजाब का सूत्र H2SO4, क्या बनाने में किया जा, तेजाब। तो लिखना चाहिए कि नहीं लिखना चाहिए पॉइंट, सल्फर अधातु का उपयोग तेजाब बनाने में किया जाता है। मजा आ गया? मजा नहीं लेना, क्या करना? नेक्स्ट जो सल्फर अधातु है ना, इसका उपयोग बम बारूद बनाने में किया जाता है। बम बारूद बनाने में लिख दो, क्या पता कैसा पर्सन पूछ लो। सल्फर अधातु का उपयोग बम, बोल बम नहीं, बम व बारूद बनाने में किया जाता है, यस और नो? आज मैं अपनी कहानी को यहीं रोकता हूं, साइंस वाली क्लास को मैं यहीं रोकता हूं। अब मैं मैथ का जो 4.1 वो पढ़ाने जा रहा हूं, मैथ का 4.1 स्टार्ट करूंगा, यस और नो?